नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम हिंदी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटीग्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा, इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में सही कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल सी और डी। अगला प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पल्लव। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लीहार, रश्मि, शांतगीत, दीपशिखा। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निराला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वर्ण धूल। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। कारण आर, सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों ए और सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। कथन दो, सांप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रसमृति की है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन एक और कथन दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न है, नव जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CBAED। अगला प्रश्न है, जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वे माता पिता के हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्यखंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल बी, डी और ई। अगला प्रश्न है, अधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, जेड़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हों, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1957। अगला प्रश्न है, बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भदौरी, बनापरी, खटोला।
अगला प्रश्न है प किस तरह की ध्वनि है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओष्ठ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असंगत युग्म है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्र फाड़ डाला जाएगा, आवश्यकताबोधक क्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दिगंबर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह, खर्च, व्यर्थ, गोला, बारूद, छुट भैया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेना। अगला प्रश्न है करण शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कान। अगला प्रश्न है आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लज्जित होना। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वज्ञ। साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।